नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न देखेंगे दोस्तों सारा का सारा हमारा 1 नंबर का रहने वाला और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा की खोज किसने की है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जो हड़प्पा की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? सन 1921 में किया था। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी को, दयाराम साहनी आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, और डेट आपको याद रखना है सन 1921 में। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या फिर उससे गुणक का व्यवहार करते थे। तो ये लोग जो करते दोस्तों 16 अंक का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो 16 आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो हड़प्पा जो सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 जो दिखाई दे रहा है आपका कांस्य युगीन सभ्यता सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए चौथा प्रश्न की बात करेंगे। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सभी बच्चे फंस जाते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा जो है ना वो किस नदी के किनारे है। तो बहुत कोई बच्चे क्या करेंगे कि सिंधु यहाँ पे ऑप्शन में है तो सिंधु में टिक मार देंगे, लेकिन सिंधु यहाँ पे आप सभी को गलत हो जाने वाला है। बोले क्यों? क्योंकि देखिए हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे है, इसलिए आपका रावी सही से उत्तर हो जाता है। अब देखिए बच्चे फंसते कैसे हैं इस क्वेश्चन में। फंसते इसलिए है कि बहुत किसी को लगता है जो हड़प्पा सभ्यता है जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु, तो सिंधु मार देंगे बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंधु जो है जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन जो हड़प्पा है हड़प्पा वो आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है रावी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, आप इस बार ना फंसे, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इस प्रश्न में। चलिए पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है। स्नानागार का जो अवशेष मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है मोहनजोदड़ो सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ठीक है विशाल नगर जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो सबसे विशाल नगर जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है मोहनजोदड़ो आपका सही सा उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो की खोज की बात करेंगे तो सन 1922 में हुआ था, जिसको क्या था आर.डी. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए सातवां प्रश्न की देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1784 में किया गया था। ठीक है, तो कब क्या था दोस्तों? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 1784। आठवां प्रश्न की बात करेंगे। तो आठवां जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सिंधु सभ्यता का सीमा है दोस्तों, इस प्रकार से है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। तो आपका उत्तर में है ना ये मांडा हो जाता है। इधर यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका मांडा, यहाँ पे आपका बलूचिस्तान वाला क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरी सीमा पूछा गया तो मांडा होगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी जो दिखाई दे रहा है मांडा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। तो 9वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी जो क्षेत्र है सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा करने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है शहद आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 10वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि हड़प्पाई लोग नीला ठीक है लाजवर्त मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये लोग शत्रुघ्नी से प्राप्त करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको चैनल पे सारा वीडियो मिलता रहेगा, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारा वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी प्रकार से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको हिस्ट्री का जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारा मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं। मॉडल सेट के अलावा मैंने 2021 का मॉडल सेट बनाया है। ठीक है, उसके अलावा मैंने शर्मा गेस का बना दिया है। तो सारा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो पूरा ही वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। 11वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ठीक है सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। तो देखिए लोग प्राप्त जो करते थे ना सोना वो आपका दक्षिण भारत से करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है आपका दक्षिण भारत सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सन 1838 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों 1838 में जो प्राप्त किया था सबसे पहले प्रारंभ किया था उसको पढ़ने में, ऐसे तो खोज हो गया था 1750 में, लेकिन इसको
पढ़ा जो सबसे पहला तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप में। तो आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे 1 जो दिखाई दे रहा है जेम्स प्रिंसेप आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, 1838 इस डेट को भी याद रखना है और जेम्स प्रिंसेप को भी। और ये आपका इसलिए याद करने बोल रहे हैं क्योंकि आपका सब्जेक्टिव का भी एग्जाम होगा, ताकि आप सब्जेक्टिव में भी इसे लिख पाएँ। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। देखिए सर्वाधिक पूछा गया है, सबसे ज़्यादा। तो ऐसे तो वहाँ पे खरोष्ठी, अरमाइक, ठीक है, ब्राह्मणी सभी का हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ था आपका ब्राह्मणी लिपि का हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है ब्राह्मणी लिपि सर्वाधिक आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए 14वां प्रश्न को देखना, प्रश्नों को एक एक करके पढ़ना क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप टिक मारिएगा आंसर को, ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी पढ़ दिया टिक मार दिए, ऐसा नहीं करना है। 14वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि अशोक की कलिंग, ठीक है, विजय का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है। तो 14 शिलालेख हैं ऐसे आपका। ठीक है, तो इनमें से जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था, और कलिंग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों आपको याद रखना है, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध जो उल्लेख मिलता है वो आपका 13वां शिलालेख में होता है। ठीक है, कहाँ 13वां शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी को, 13वां शिलालेख सी आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है दोस्तों वह खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है डी आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। चलिए 16वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो राजगीर है ना दोस्तों 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, उदयगिरी, नीलगिरी, इस प्रकार से कुछ नाम है, हमको याद नहीं आ रहा पूरा नाम। तो 5 पहाड़ी से राजगीर पूरा घिरा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में जिसे हम लोग पटना बोलते हैं दोस्तों, उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी। बहुत ही क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन ने किया था। ठीक है, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, इन्होंने अपने पिता को मार दिया था। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था बिंबिसार को, फिर क्या हुआ कि उदयन ने भी अपने पिता को मार दिया अजातशत्रु को। तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना करता है वो उदयन ने किया था। किसने दोस्तों, उदयन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाता है। और वर्तमान जो पाटलिपुत्र है वो पटना है। ठीक है, याद रखना है। 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिका के रचयिता कौन है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो इंडिका है ना इसके लेखक है आपका कौन, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए मेगास्थनीज जो है आपका इंडिका के रचनाकार हो जाते हैं, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। तो 19वां प्रश्न पूछा गया सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया। तो सारनाथ का जो स्तंभ है सारनाथ का वो आपका अशोक मौर्य ने बनाया था। ठीक है, और सारनाथ कहाँ पे है, वर्तमान आपका उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है सारनाथ। ठीक है, तो अशोक मौर्य आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाता है। 20वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सर यहाँ पे 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध किसने किया था। देखिए दोस्तों 187 ईसा पूर्व में बृहदत्त का जो वध करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है पुष्यमित्र शुंग आपका सही उत्तर हो जाता है। बृहदत्त जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके बाद उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसको वध कर दिया और अपना एक शासन मतलब अपना शासन स्टार्टिंग कर दिया, जिसका नाम था शुंग वंश। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था। ये क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जो हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगर लुम्बिनी के अलावा अगर कपिलवस्तु भी मिले आपको तो आप टिक मार सकते हो। ठीक है, तो कपिलवस्तु के अंदर ही आपका लुम्बिनी में। अब आपके लिए एक प्रश्न रहा, आप जो प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सबसे पहले तो अपना नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद क्या कीजिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख दीजिएगा या तो फिर अपना पूरा एड्रेस लिख सकते हो और इसका आंसर देना है। तो प्रश्न मेरा रहेगा कि जो महात्मा बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, आपको मैं 4 ऑप्शन बता दे रहा हूँ अभी। भारत में हुआ था, नेपाल में हुआ था, फिर भूटान में हुआ था कि श्रीलंका में हुआ था। आपको 4 प्रश्न यहाँ पे मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया। ठीक है, इनमें से आपको एक चयन करना और बताना है महात्मा बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। ये आपके लिए प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आपके लिए प्रश्न रहा, महात्मा बुद्ध किस देश में जन्म लिए थे, वो देश का नाम बताना आपको। नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है या भूटान है। 22वां प्रश्न की देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो सभी जानते हैं हम सभी कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए
22वां हो गया। 23वां प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है। तो ये जो है आपका श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें सारे मित्र, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है। तो गौतम बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है, उसको जो शिक्षाएं वो सूत पिटक में संकलित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से उत्तर हो जाता है। 25वां देखेंगे हम लोग, अकबर की मृत्यु कब हुई थी। अकबर का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, वो आपका 1605 में हुआ था। अकबर से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारा आप कर लें। अकबर का जो मृत्यु हुआ था 1605 में हुआ था, याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं 26वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है सही से उत्तर श्रावस्ती हो जाता है। 27वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अवध सुपा वर्तमान में किस राज्य में है, ठीक है। तो अवध सुपा जो दोस्तों वो आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 28वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो वो जो कहा जाता था उसको दिनार कहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाता है सही से उत्तर। अगला बात करते हैं 29वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि आईन ए अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है। तो मनसबदारी का जो प्रयोग किया गया दोस्तों मंजिल ए आबादी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो वहाँ पे मंजिल ए आबादी, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाता है। चलिए तो बात कर लेते हैं 30वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य से संघर्ष चलते रहता था, ठीक है। तो संघर्ष जो चलता था वो आपका बहमनी से चलता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिखा दे रहा है बहमनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को अपने सेना में शामिल किया। तो मुसलमानों को जो सेना में जो शामिल किया था वो जो देवराय द्वितीय थे उन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है देवराय द्वितीय आपका सही से उत्तर हो जाता है। 32वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता था। तो विजय का शहर विजयनगर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही से उत्तर हो जाता है। 33वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा जाता था। तो मातृ देवी थी वो पंपा देवी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा पंपा देवी आपका सही से उत्तर हो जाता है। 34वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर में है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 तंजावुर आपका हो जाता है। 35वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अकबर का शासनकाल था। तो अकबर का जो शासनकाल है वो अपना 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। 1556 से 1605 तक अकबर का शासन रहता है। 36वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया, किस मुगल शासक ने समाप्त किया। तो तीर्थ यात्रा कर को आपका अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो 37वां प्रश्न पूछा है कि बुलंद दरवाज़ा जो है उसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो कि उत्तर प्रदेश में ही है वो आपका अकबर ने ही किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका अकबर सही से उत्तर हो जाता है। 38वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है, ठीक है, इसका डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था। तो इसका जो किया था जहां आरा ने तैयार किया था, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है जहां आरा आपका सही से उत्तर हो जाता है। 39वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद से मिलती है। तो ये आपका लिच्छवी जो दिखाई दे रही है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है लिच्छवी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी। वो आपका सही से उत्तर हो जाता है आपका गंधार कला, ठीक है। तो गंधार कला आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी प्रकार से 40 के 40 प्रश्न आप सभी को हो जाते हैं इस वीडियो में। इसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि और भी वीडियो लाऊं और वीडियो में लाऊंगा ही, ठीक है। आप सभी के लिए ये सब तो बहुत ही कम है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को लाऊंगा, हर एक चैप्टर से मिक्सिंग करके लाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा आप सभी के लिए चैप्टर वाइज भी वीडियो बनाऊँगा। आप प्यारा प्यारा कमेंट करते रहे और चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा चैनल पर, ठीक है। तो आप चैनल पे जाइए, सबसे पहले चैप्टर वाइज भी वीडियो मिलता रहेगा और टेंशन आपको लेना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, नोटिफिकेशन जाएगा, आपको देखना है। तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।